बचपन से ही मेरा जो घर का माहौल था वो बहुत ही स्पिरिचुअल था। मेरी मॉम ब्रह्म कुमारी इसको फॉलो करती थी और मेरे फादर बहुत ज़्यादा रिलीजियस बंदे थे। सो घर में हमने यही माहौल देखा था। बट जैसे जैसे हम बड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे ऐसा कुछ हुआ जिसने लाइफ में मुझे थोड़ा झटका दे दिया और मेरे रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहे थे। मैं एक इंजीनियर थी बट मैं काम नहीं कर रही थी, मेरा करियर का अता पता नहीं था और मेरी हेल्थ बहुत डिटोरिएट हो रही थी। मुझे खुद ही क्लॉस्ट्रोफोबिया था, मुझे एंग्जाइटी थी और वो जो क्लॉस्ट्रोफोबिया एंग्जाइटी था उसके कारण मैं कभी फ्लाइट में नहीं चढ़ पाती थी। मुझे याद है कि मेरी एयर होस्टेस से लड़ाई हो जाती थी कि मुझे उतार दो बिकॉज मुझे घबराहट हो रही है, कि मुझे क्लोज प्लेसेस में बहुत घबराहट होती थी। मैं पिक्चर देखने नहीं जा सकती थी, मैं लिफ्ट में नहीं चढ़ सकती थी। तो ये जर्नी मैंने खुद के लिए शुरू की थी कि कुछ भी मेरी लाइफ में नहीं चल रहा है, ऐसे तो नहीं चल सकता ना। एक दिन मैं ऐसे ही इस दुनिया से चली जाऊंगी और शायद दवाइयों का बहुत ज़्यादा मोहताज हो जाऊंगी। बिकॉज मैं हर समय जब मैं घर से निकलती थी मेरे पर्स में एक पाउच होता था जिसमें हर तरीके की मेडिसिन होती थी। सिर दर्द हुआ तो ये दवाई है, पेट दर्द हुआ तो वो दवाई खानी है, और अगर मुझे वॉमिटिंग हुई तो मुझे ये चाहिए। सो इतनी मेरी डिपेंडेंसी थी दवाइयों के ऊपर। तो तन्वी, ये जर्नी मेरी तब शुरू हुई जब मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ कि मेरी मदर, जो कि एक हार्ट पेशेंट थी, वो हार्ट डिजीज से नहीं मरी, उनकी डेथ हुई दवाइयों के ओवरडोज से, क्योंकि वो इतनी दवाइयाँ खाती थी कि उनके किडनी फेलियर हो गया। उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे इस तरीके की ज़िंदगी नहीं जीनी है और इसको कहीं ना कहीं स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि कोई तो रास्ता होगा। तो मैंने उसके बारे में पढ़ना और जानना शुरू किया और मैंने समझा कि कहीं ना कहीं इसका दिमाग का खेल है। तो मैंने दिमाग के बारे में पढ़ा, फिर मुझे पता लगा ये आधी अधूरी बात है, मुझे हीलिंग सीखनी होगी। तो मैंने 18 मोडालिटीज़ सीखी हीलिंग्स की, जिसमें से रेकी, प्राणिक हीलिंग, इमोशन कोड, बहुत तरीके की चीज़ें सीखी। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में डिजीज़ का। तो मैंने इमोशंस के बारे में सीखा। फिर मुझे लगा कि ये सब अधूरा है जब तक मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं हूँ कौन, हु एम आई, मैं यहाँ क्यों हूँ। तो मुझे अपनी सोल के बारे में जानना था, मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में मैंने कदम रखा। सो ये सब चीज़ें मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे सीखा और इस दौरान मेरे रिलेशनशिप चलने लगे, मेरी हेल्थ इंप्रूव होने लगी। और लोग मेरे पास आने लगे कि तुम हमें भी हेल्प करो, इस तरीके से हम अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। तो ये सब करते करते यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर मेरा इंटरेस्ट बहुत था ये जानने में कि ये वर्ल्ड कैसे काम करता है। हम सब न्यूटोनियन वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, जिसमें हम ये जानते हैं कि ओके, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो इतना टाइम लगेगा यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन हमने अपनी लाइफ में इतने सारे मिरेकल्स देखे हैं, लोगों को कैंसर हील करते देखा है, या हमने देखा कि ट्यूमर्स ठीक हो रहे हैं। सो वो कैसे हो रहा है, कुछ तो अलग है ना। तो ये मिरेकल वर्ल्ड क्या है। तो तब मुझे समझ में आया कि एक क्वांटम वर्ल्ड है जिसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। हम एक मैट्रिक्स में रहते हैं, हम एक फील्ड में रहते हैं और उस फील्ड से हम कुछ भी पा सकते हैं और किसी भी स्पीड पर पा सकते हैं। उसमें कोई डिस्टेंस, कोई स्पीड या कोई भी न्यूटोनियन फॉर्मूला नहीं चलता है। तब मैंने ये क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानना शुरू किया और इसी में डॉक्टरेट की, मेटाफिजिक्स को समझा, न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझा। मैंने समझा कि हम अपने ब्रेन को मोल्ड कर सकते हैं, जैसा हम चाहें वैसा उसको बदल सकते हैं। क्या हम एस्ट्रोलॉजी के मोहताज हैं? नहीं। और एस्ट्रोलॉजी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में। तो ये सब जब मुझे समझ में आया, देन आई स्टार्टेड डूइंग इट फॉर अदर पीपल। और आज मैं 1-to-1 करती हूँ, मैं लोगों को रिट्रीट्स में लेके जाती हूँ जहाँ पर लोग 3 रातें और 4 दिन मेरे साथ होते हैं और अपनी पूरी लाइफ, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी हेल्थ, अपना कोई भी एरिया, करियर का एरिया, कोई भी एरिया ट्रांसफॉर्म करके आते हैं। वो मेरे साथ मेरे रडार में होते हैं फॉर 96 आवर्स। देन आई ऑल्सो डू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड ऑफ कोर्स मेरी जो बेबी है विच इज़ माई 1 year प्रोग्राम, उस 1 year प्रोग्राम में मैं लोगों को ट्रेन करती हूँ टू बिकम लाइफ कोचेस, बिजनेस कोचेस, एंड पीपल लर्न। सब कुछ सीखते हैं वो कि वो क्या है, क्यों आए हैं इस धरती पर, क्या रीज़न है, हाउ दे कैन हील देमसेल्फ, हाउ दे कैन हील देयर लाइफ, हाउ दे कैन हील देयर रिलेशनशिप्स, हाउ दे कैन हील देयर हेल्थ। कि कहीं ना कहीं हमने अपना रिमोट कंट्रोल कहीं और दे रखा है, हम कहीं बाहर के मोहताज हो गए हैं। तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना, अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना, ये मैं सिखाती हूँ। दिस इज़ माई जर्नी। वेरी इंस्पिरेशनल मैम। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, बड़े एक हैवी वर्ड्स आते हैं, लोग बोलते हैं रिवेंज या हम लोग लेट गो।
बट दीज आर वेरी हैवी, होता तो नहीं इजीली। इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें गाइड करें कि ये कैसे हम कर सकते हैं, या कैसे इन दोनों वर्ड्स से हमारी लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। लेटिंग गो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोलना भी आसान है, बट लेट गो करना इट्स नॉट ईजी। तन्वी, पहली बात तो ना, लेट गो करना इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हमें लगता है ज़्यादातर लोगों को कि अगर मैंने लेट गो कर दिया तो शायद मैंने सामने वाले को जाने दिया, मैंने उसे कैसे छोड़ दिया, उसने मुझे इतना हर्ट किया। बट मेरे जो समझ है, मुझे ये समझ में आया कि इस दुनिया में हम आए हैं ना, तो ये सिर्फ हमारी कहानी है, कोई और है नहीं है इसमें इन्वॉल्व, राइट। आप अपन इस लाइफ में आए हो, यहाँ जो भी लोग आपको मिल रहे हैं, जिनके आप कांटेक्ट में आ रहे हो, जिनसे आप मिल रहे हो, जो आपको दुख दे रहे हैं या हर्ट दे रहे हैं या तकलीफ दे रहे हैं, उसके पीछे कोई और मकसद है। और वो मकसद है कि ये सब लोग एक्चुअली आप ही की लाइफ का हिस्सा है। ये आप सब हम एक ग्रुप सोल की तरह आते हैं और हम सब एक दूसरे की ग्रोथ के लिए आते हैं। यानी कि अगर समझ लो कि मैंने अपनी लाइफ में इस जन्म में ये आप बिलीव करते हो सोल में? यस। ठीक है। सो सोल यहाँ पर क्यों आती है? क्योंकि जो अर्थ है, जो धरती है, वो एक स्कूल है। वहाँ पर हम अपने लेसन सीखने आते हैं ताकि हम अपग्रेड हो सकें। हम सबका मकसद क्या है? हम सबका मकसद है कि हम आत्मा परमात्मा से मिलन कर सके, राइट। सो वी ऑल वांट टू अपग्रेड आवरसेल्व्स। सो अगर हम अपग्रेड के लिए आए हैं तो कुछ ना कुछ हमें सीखना है। तो हम सीखेंगे कैसे? स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर पहले लेसन होता है, फिर एक टेस्ट होता है। लाइफ थोड़ी सी उल्टी होती है, वहाँ पर पहले टेस्ट होता है, बाद में लेसन होता है। सो ये जो लोग जो आपको हर्ट कर रहे हैं, जो आपको पेन दे रहे हैं, वो एक्चुअली आपके टेस्ट हैं। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा ना कि ये सब लोग मेरे साथ इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कोई लेसन सीखना है, मुझे अपग्रेड होना है, तब ये जो कहानी है ना कि रिवेंज और वो सब। और एक बात समझो, इसी को बात को अगर मैं दूसरे तरीके से कहना चाहूँ कि अगर हम इस तरीके से समझें, ये जो दुनिया है ये लॉज पे चलती है, ठीक है। अगर आपने एक रेड लाइट भी क्रॉस की तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। सो क्या आप जानते हो कि इस ब्रह्मांड में जिसमें आप रहते हो उसमें भी कुछ लॉज हैं? वहाँ भी कुछ लॉज हैं, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अब आप कहो कि नहीं ग्रेविटी तो नहीं है, मैं नहीं मानती, मगर आप मानो चाहे नहीं मानो, ग्रेविटी तो है, राइट। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसे ही लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है, जिसको हम कर्मा भी बोलते हैं। जो आप देते हो वो आपको आता है। सो आज आपको अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपने उस बंदे को दी थी जो आज आपको वापस मिल रही है। तो रिवेंज का मतलब ही क्या बनता है? ले लीजिए रिवेंज। क्या होगा? आप उसका बुरा करेंगे, वो आपका फिर अगले जन्म में फिर वो आपका बुरा करेगा। एक्चुअली आज इस टाइम पर जब हम रहते हैं, अगले जन्म की तो बात ही नहीं होती है, जो लेना देना होता है इसी जन्म में होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में खुद को खुश रखना चाहते हैं, खुद को पीसफुल रखना चाहते हैं, तो सिर्फ अपने जो आपका काम है उस पर फोकस करिए, अपनी लाइफ पर फोकस करिए और रिवेंज के पर फोकस करने की बजाय लेट गो करिए। और लेट गो उनके लिए नहीं है, लेट गो आपके लिए है। क्योंकि जब हम छोड़ देते हैं ना तो हम बहुत बड़ा भार अपने ऊपर से उठा देते हैं। जैसे आप कहें कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं ये नहीं भूल सकती। अब मैंने हाथ ही छोड़ दिया लेकिन मैंने पूंछ पकड़ रखी है, पकड़ा तो मैंने पूरा हाथ ही है ना। तो लेट गो। और लेट गो कोई बहुत पेन दे रहा है तो आप उसके साथ कैसे डील करें? लेट गो करें? हाँ, मतलब अगर कोई आपको पेन दे रहा है, पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि आप अपनी बाउंड्री ड्रॉ करें। ओके, है ना? हाँ जी। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें सबसे पहले। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर ये सोचें कि ये इंसान मैंने अपनी लाइफ में क्यों अट्रैक्ट किया, क्यों आया ये इंसान मेरी लाइफ में, क्या सिखाना चाहता है मुझे। क्या पता वो इंसान आपको पेशेंस सिखाना चाहता हो, क्या पता वो आपको टॉलरेंस सिखाना चाहता हो। सो आपके अपने लेसन हैं, आपको अपने लेसन सीखने हैं। एंड ट्रस्ट मी तन्वी, जिस दिन आप अपना लेसन सीख लेते हो ना, लाइफ से ये टेस्ट गायब हो जाते हैं या आपको बॉदर करना बंद कर देते हैं। तो इसमें हमारा मतलब हमें अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। 100%। सारी कहानी जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना कि सारी कहानी मेरी है, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इवन जो भी मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ मेरी लाइफ में वो मेरा है।
सिंपल से एग्जाम्पल बताती हूँ। आप एक रेडियो, ठीक है, और आपकी फ्रीक्वेंसी है 93.5 और एक गाना सुनना चाहते हो जो 102.6 पे बज रहा है, तो आपको क्या करना होगा? उसी फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ेगा, है ना? तो गाना आपकी लाइफ में वो बजेगा जिस फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करोगे। तो इस ब्रह्मांड में हर फ्रीक्वेंसी है, वहां पर पेन भी है, हर्ट भी है, एंगर भी है, फियर भी है, लव भी है, जॉय भी है, हैप्पीनेस भी है। आप किस पे ट्यून कर रहे हो? सीधी सी बात है, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो? आप चाहते हो पीस, राइट? आप चाहते हो हैप्पीनेस, आप चाहते हो लव, सक्सेस, राइट? ये सब पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ऑल आर पॉजिटिव, राइट? बट आप कहाँ हो? फियर में, एंगर में, जेलिसी में, मोस्ट ऑफ द डे आप कह रहे हो मैं नेगेटिव में रहूं लेकिन मुझे चाहिए पॉजिटिव। पॉसिबल है? वाइब्रेशन मैच नहीं है ना, और वाइब्रेशन का ही सारा खेल है। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन इज वन ऑफ द लॉज। तो हम लाइफ में कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी खुशी के लिए। कोई भी अगर आपको पेन दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो फ्रीक्वेंसी, ये दुनिया ना ब्रह्मांड सिर्फ मिरर रिफ्लेक्शन है ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। अगर मैं पेन में हूं तो मुझे क्या मिलेगा? पेन मिलेगी। अगर मैं अनहैप्पी हूं तो मुझे बाहर से अनहैप्पीनेस ही मिलेगी। और अगर मैं खुश हूं या मैं चाहती हूं कि मुझे बाहर से प्यार मिले तो मुझे किस फ्रीक्वेंसी पे होना होगा? लव की फ्रीक्वेंसी पे। एग्जैक्टली। आई हैव टू लर्न टू लव माई सेल्फ एंड लव पीपल इन माई लाइफ। यहाँ से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक और क्वेश्चन मुझे आता है, सेल्फ लव। हाँ जी। तो इसके बारे में आप गाइड करें, क्योंकि पीपल आर लाइक बहुत सारे लोग सिर्फ दूसरों की खुशी के बारे में पूरा दिन सोचते हैं, सेल्फ लव नहीं है। एग्जैक्टली। या सेल्फ लव इतना ज़्यादा है कि वो किसी के लिए नहीं सोचते। हाँ, और ये दोनों ही केसेस में एक्चुअली देखा जाए हमें सेल्फ लव की डेफिनेशन पता ही नहीं है। हम अगर आज सेल्फ लव की बात करते हैं तो लगता है कि मुझे सिर्फ अपने पे फोकस करना है, वो सेल्फ लव है, तुम सब जाओ भाड़ में। या हमें लगता है कि सेल्फ लव का मतलब है कि मैं पार्लर चली जाऊं, मसाज करा लूं। दिस इज नॉट सेल्फ लव। एक्चुअल सेल्फ लव इज जब आप खुद को माफ करते हो, जब आप खुद को क्रिटिसाइज नहीं करते फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव। जब आप बातों को बड़ा नहीं बनाते, जब आप अपने ब्रेन में चीजों को बड़ा नहीं बनाते, दैट इज सेल्फ लव। जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हो, खुद को, अगर आप किसी दोस्त से बात करते हो तो आप कैसे बात करते हो? अगर आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, आपके पास आके बोले तन्वी मेरी लाइफ में ये हो गया, मैं क्या करूं? कोई मुझे हर्ट कर रहा है, कोई मुझे पेन दे रहा है, मैं क्या करूं? तो क्या समझाओगी तुम उसे? कैसे बात करोगी? उसको अच्छे से समझाऊंगी, पहले प्यार से समझाऊंगी, हाँ जी, है ना, कंपैशन दूंगी, राइट? बट खुद के साथ वी बैश आवरसेल्फ, हम खुद को पीटते हैं, हम खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हम खुद को गलती करने की इजाजत नहीं देते हैं, एंड दैट इज नॉट सेल्फ लव। इफ यू लव योर सेल्फ, अलाउ योर सेल्फ टू मेक मिस्टेक्स। अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो ना। किसने कहा कि हमें परफेक्ट होना है? हम एक इम्परफेक्ट इंसान हैं और वैसे ही अच्छे हैं। आई एम परफेक्ट विद माई ओन इम्परफेक्शन। दैट इज वॉट सेल्फ लव इज।